अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी के चैप्टर 2 जो फार्मेसी टेक्नीशियन का हम कोर्स स्टार्ट कर रहे थे। उसका चैप्टर 2 है टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ द एनाटमी। आपको पता है कि कोई भी जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी टर्मिनोलॉजीज़ का आपका पता होना चाहिए। जब आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होगा तो आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जिस तरह अब एनाटमी है या कोई और आप सब्जेक्ट ले लें, जिस तरह फिजियोलॉजी ले लें, ठीक है, या मेडिसिन ले लें, तो हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट क्या होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो इसी तरह एनाटमी की भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिससे आपको इंसान की पोजीशन का पता चलता है। क्योंकि एनाटमी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। जो स्ट्रक्चर्स के जब आपको रेफरेंस का पता चलता है तो तब आप कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, तो आज का हमारा जो चैप्टर है 2, जिसमें टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटमी, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर कहते हैं आगे वाले हिस्से को, ठीक है, जो हमारे अब्डोमेन के फ्रंट पे आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर कहते हैं। इसका दूसरा नाम हम वेंट्रल भी कहते हैं, नियर टू द अब्डोमेन या इन फ्रंट ऑफ अब्डोमेन, इन फ्रंट ऑफ अब्डोमेन। ठीक है, थोड़ा सा ख़त्म करके अब्डोमेन। ठीक है, ये आ जाती है इंटीरियर। जो चीज़ें आपके फ्रंट पे पाई जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीरियर कहेंगे। ठीक है, और अगर हम पोस्टीरियर के बाद जो आपकी बैक साइड पे पाई जाएंगी, नियर टू द बैक, उन्हें हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, डोर्सल, जो आपकी बैक साइड पे पाई जाती है, नियर टू द बैक, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर कहेंगे। जब भी हम चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये पेन है, ये मैंने अगर ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो इसके जो फ्रंट पे चीज़ें हैं वो क्या हैं, इंटीरियर हैं। ठीक है, और इसकी जो बैक पे चीज़ें वो क्या हैं, पोस्टीरियर हैं। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हो गई हैं। अब हम तीसरी की तरफ आ जाते हैं, सुपीरियर। हम ये अक्सर सोसाइटी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फ़लाना सुपीरियर है, फ़लाना क्या है, इन्फीरियर है। तो वो चीज़ें जो ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है, अपवर्ड होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। अपवर्ड या टुवर्ड द हेड, जो हमारे सर की तरफ होती हैं, अपवर्ड, ठीक है, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, सुपीरियर कह रहे होते हैं। इसके बिल्कुल उलट क्या आ जाता है, इन्फीरियर आ जाता है। जो चीज़ें डाउन होती हैं, डाउनवर्ड होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, या नियर टू द फुट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर कह रहे होते हैं। सुपीरियर ऊपर वाली चीज़ें जब हम डिफ़ाइन करेंगे, जिस तरह इसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, तो ये क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, और ये क्या है, इन्फीरियर है। मतलब ऊपर वाली चीज़ें सुपीरियर, नीचे वाली चीज़ें क्या है, इन्फीरियर है। अगली एक टर्मिनोलॉजी है मीडियल लाइन। देखो हमारी जो बॉडी है ना, हम उसको लेफ़्ट राइट में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो लाइन जो एक इक्वल हाफ में बॉडी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन लाइन कहते हैं। आपकी बॉडी, इसके मुताबिक कि आपकी जो बॉडी है उसको राइट और लेफ़्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन लाइन कहेंगे। क्योंकि आपको पता है ना, आपकी आंखें क्या हैं, दो हैं, राइट लेफ़्ट, हाथ दो हैं, राइट लेफ़्ट, पाँव दो हैं, राइट लेफ़्ट। जब हम इक्वल में दरमियान से, बिल्कुल दरमियान से ये जो लाइन आपकी गुजर रही होती है, ठीक है, इसे काट दिया तो ये दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। एक राइट साइड पे, दूसरी किस पे आ जाएगी, आपकी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो ये जो लाइन है इसे हम क्या कह रहे होते हैं, मीडियन लाइन कह रहे होते हैं। ठीक है, अगली है एक टर्मिनोलॉजी मीडियल। इसी के साथ टर्मिनोलॉजी आती है लैटरल। जब हम मीडियल लाइन की बात कर रहे थे ना, मीडियल लाइन की, तो जो चीज़ें फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाऊँ, हम बात कर रहे हैं मीडियल और लैटरल की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये फ़र्ज़ क्या, आपकी ना बॉडी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये आपकी फ़र्ज़ क्या, बॉडी है। ठीक है, इसके वो लाइन जो बिल्कुल दरमियान से राइट और लेफ़्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाती है, मीडियन लाइन कहलाती है। मीडियल लाइन की समझ आ रही। अब इससे हमें मीडियल और लैटरल की पोजीशनिंग का पता चलेगा।
वो चीज़ें जो टूवर्ड मीडियल लाइन होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीडियल कहते हैं। वो चीज़ें, वो स्ट्रक्चर जो हमारे सेंटर या मीडियल लाइन की तरफ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीडियल कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर जो मीडियल लाइन से दूर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा, अगर हम एक पोजीशन ले लें, फर्ज क्या, ये मेरा एक जॉइंट एक पोजीशन है, ठीक है, इससे, ठीक है, ये जो जॉइंट है ना, ये इसकी निस्बत क्या है, अगर इस तरफ आएंगे तो ये मीडियल हो जाएगा, अगर उस तरफ जाएंगे तो ये इसके क्या होगा, लैटरल पड़ा होगा। ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये सेंटर है, ये सेंटर के, ये चीज़ क्या है, मीडियल पड़ी हुई है, और ये इसके दूर है तो ये क्या पड़ी हुई है, लैटरल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मीडियल लाइन से हम क्या निकाल रहे होते हैं, मीडियल और लैटरल का वो यानी कि एक पोजीशनिंग निकाल रहे होते हैं कि दो तीन स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं तो एक का हमने रेफरेंस लिया, हम कहेंगे इस रेफरेंस से ये नज़दीक है तो ये इसके मीडियल, मतलब ये टूवर्ड द सेंटर है, ठीक है, मीडियल लाइन है तो इसे हम मीडियल कहेंगे। अगर ये दूर जा रहा है सेंटर यानी कि मीडियल लाइन से तो हम उसे क्या, फिर क्या कहते हैं, लैटरल कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डीप और सुपरफिशियल। डीप का तो आपको पता है, वो चीज़ें जो अंदर तक होती हैं, डीप क्या कहलाती हैं, और दूसरा क्या है, सुपरफिशियल, ठीक है। डीप का यहाँ देख लो, कोई भी पार्ट, ठीक है, जो आपकी सरफेस से दूर होगा, मतलब ये आपकी सरफेस है, इससे जितना भी आप नीचे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डीप कहलाएगा, ठीक है। सरफेस से जितना दूर जाते जाएंगे डीप। जिस तरह हमारी स्किन है, उसके नीचे फेशिया है, उसके नीचे मसल है, नर्व है, फिर एंड पे क्या आ जाती है, हड्डी आ जाती है, बोन आ जाती है, तो बोन सबसे क्या है, डीप है, ठीक है। सुपरफिशियल जो टुवर्ड द हमारी सरफेस होते हैं, मतलब जो स्किन की तरफ होते हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आएँ तो सबसे सुपरफिशियल आपके ये हेयर हैं, एपिडर्मस है, डर्मस है, ठीक है, हाइपोडर्मस है, फिर आपके नीचे स्किन के वो दूसरे टिश्यू शुरू हो जाते हैं। समझ आ रही है। डीप जो अंदर की तरफ होती हैं और सुपरफिशियल जो सुपरफिशियल बाहर की तरफ होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे दो टर्मिनोलॉजी और रहेगी, एक है प्रॉक्सिमल, दूसरा है डिस्टल। अगर हम कॉमन ज़बान में समझाएं ना तो प्रॉक्सिमल कहते हैं नज़दीक वाली चीज़ों को और डिस्टल कहते हैं दूर वाली चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये आपके पास एक पॉइंट है, इसे हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो इसके रेफरेंस से ये जो बी पॉइंट ये क्या है, दूर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे, ठीक है। और अगर इसका रेफरेंस से ये इसके क्या है, पास है, तो पास को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कहते हैं। आपने डी और पी से याद करना है। जो रेफरेंस से दूर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्टल कहते हैं। जो रेफरेंस के पास होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी यानी कि अवे या नियर, ठीक है, दूर, तो हम उसे डिस्टल कहते हैं। अब ये आप रेफरेंस आप किसी भी जॉइंट पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे इस जॉइंट पे अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इससे ये क्या है, प्रॉक्सिमल है, और ये अगला जॉइंट क्या होगा, डिस्टल होगा, ठीक है। अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं तो ये इसका क्या आ जाएगा, प्रॉक्सिमल आ जाएगा, और एंड वाला क्या आ जाएगा, डिस्टल आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट से अगर दूर जाएंगे तो डिस्टल चीज़ें, पास आएंगे तो क्या होंगी, प्रॉक्सिमल चीज़ें होंगी। ये आपका जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना वो सिंगल उसमें कंप्लीट हो गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बताओ।